गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा और जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का मंथली टेस्ट परीक्षा बहुत ही सामने आ चुका है। जी हाँ, हर एक क्लास का होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का जो आप लोगों का परीक्षा में मंथली टेस्ट में पूछा जाएगा उसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ साथ बता दूं, आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होता है आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बता दूं जो इंटरनल असेसमेंट का 20 नंबर मिलता है ना, इसी के माध्यम से मिलता है। क्योंकि पिछली बार ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे हैं जो ठीक से मंथली टेस्ट नहीं दिए हैं और उनका बहुत दिक्कत हुआ आगे जाकर। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग इसमें गणित का प्रश्न देखने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आप लोगों का मंथली टेस्ट पिछला बार आप लोग का पहला बार दूसरा बार होने वाला, हर एक प्रकार का वीडियो मिलेगा और आप लोग का लगातार बता दूं 12 घंटे का मैराथन होने वाला और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। कहां पर? तो पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर, है ना। शनिवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नॉन स्टॉप अखंड क्लास चलने वाली है। तो उसमें आप सभी का निमंत्रण करते हैं, हम जरूर जुड़ना उसमें और एकदम मचा देना यारो, है ना। तो चलिए अभी हम लोग गणित का देखते हैं क्या क्या प्रश्न है और इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से, इसी प्रकार के प्रश्न पूछ जाएंगे। और आपको बताइए कि जो विकास सर बताते हैं भैया उससे बाहर तो नहीं ये आते हैं ना। आप लोग का प्यार है। चलिए देखते हैं फटाफट से प्रश्नों को। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। और पीडब्ल्यू जैक बोर्ड का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां पर जल्दी से जुड़ जाओ, है ना। 12 घंटे क्लास वाले के लिए देखिए सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। पहला प्रश्न क्या देखिए कि समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो समीकरण दिया है, आपसे पूछा है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो समीकरण युग्म कैसा होगा। दोस्तों इसका कुछ रूल्स होता है ना। मैं आपको रूल्स जरा बता दूं, आप लोग को याद भी होगा। अगर a1 बाई a2 है ना इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2 है, यानी तीनों बराबर, तो बेटा ये संपाती होता है। और संपाती अगर होता है यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा आ जाएगा और ऐसे में हर एक बिंदु पर हमको हल मिलेगा। और ऐसे में भैया आपको अनगिनत यानी अनेक सारा हल मिलने वाला है, बहुत ही सारा, गिन के खत्म नहीं कर सकते हो, है ना। यानी क्या हो जाएगा, इसका अनेक हल होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक एक प्रकार का प्रश्न आएगा, मैं सभी कंडीशन पर बात करूंगा। जैसे अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए तो प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी बोले तो टाइम फिश एक बिंदु पर कटा, यानी एक गो सोल्यूशन मिलेगा, एक गो हल होगा। और अगर ये क्या हो जाए बेटा, और अगर ये हो जाए कि ये बराबर हो, है ना, बट ये बराबर ना हो, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ऐसे में समांतर होता है। कहीं नहीं मिल रहा है तो कोई हल नहीं होगा, है कि नहीं। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं क्या, यदि रेखाएं, है ना, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 समांतर है तो k का मान ज्ञात करने बोले। चलो मैं थोड़ा सा येलो हो जाता हूं, है ना। चलो देखो क्या, दो समीकरण पहले लिख लो भाई। क्या है, 3x है प्लस 2ky है। बेटा इसका सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप जुड़ जाना, ठीक है। इज इक्वल टू 2। और हाँ, व्हाट्सएप में नहीं जुड़े बेटा तो जल्दी से जुड़ जाओ व्हाट्सएप में, है ना। वहां पर आप लोग हर एक नोटिस मिलता रहेगा। देखो इसको पहले सही प्रकार से सजा लो। समीकरण क्या होता है भैया, सी भी इधर ही होता है, यानी इसको इधर ले आओ तो ये हो जाए 3x प्लस 2ky एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या भैया, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही तो है। हमें क्या बोला, आप k का मान ज्ञात कीजिए। अगर समांतर है तो क्या होता है भैया, बोले सर समांतर होता है तो हुआ है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो अगर आपको a1 बाई a2 b1 बाई b2 भी लेके चलोगे ना तो भी वैल्यू निकल जाएगा, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या है सर a1 का मान, ये a1 b1 ये c1। ध्यान देना, ये क्या है, a1 है, ये b1 है और ये c1 है। a1 का बोले तो 3, ये a2 b2 c2, तो a1 बाई a2 यानी 3/2। क्या बात है लाडलो। b1 का वैल्यू सर देखो, ये तो y है तो उसके आगे का जो भी वैल्यू है 2k है तो 2k, और भाई b2 का वैल्यू कितना है सर जी, 5। क्रॉस गुना कर सकते हो, बिल्कुल सर जी। 5 तो या 15 और 2 दूनी 4, भैया हो जाएगा प्यार, यानी के बराबर हो जाएगा 15 और 4 गुना में है ना, उधर जगह बटा हो जाएगा तो 15/4। कहीं दिख रहा है मेरे यार, 15/4 15/4 15/4, टक 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 मारो ना ऑप्शन नंबर सी। भैया देखो कितना आसान। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे मेरे लाडलो, है ना। बस भैया विकास सर के धुरंधर से मजाक थोड़ी है, फोड़ के रख दोगे जो भी प्रश्न आएगा, झंडे गाड़ के आओगे। जिस प्रकार से भाई एग्जाम में तहलका मचाए थे ना आप लोग, जो अमला आपको भैया लोग,
उसी प्रकार से आप लोग भी मचाओगे, चिंता क्यों करते हो। बस ये तो अभी झांकी है, पूरी का पूरा पिक्चर अभी बाकी है। देखो दूसरा क्या है, के किस मान के लिए रेखा युग्म में इतना और इतना असंगत है। अच्छा आपको पता है असंगत कब होता है, जब समांतर होता है। देखो अगर किसी भी दो समीकरण का हल निकल रहा है, जैसे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तो कहेंगे संगत है, और अगर हल नहीं हो रहा है तो क्या है, असंगत है। मैंने अभी कहा कि अगर समांतर रेखाएं होगा भैया तो कभी नहीं मिलेगा, यानी इसका हल ही नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो असंगत होगा। दो को समीकरण क्या क्या दिया है सर जी, एक 5x है प्लस 3y है ना, और इधर इसको 4 को मैं ले आऊं तो -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बात है। 3x माइनस 2y है, दूसरा है 3x माइनस 2y, और इधर 10 है ना, तो इधर लाएंगे तो -10 होगा। सर इधर उधर काहे कर रहे हो, क्योंकि जो आपका समीकरण होता है ना वो ax प्लस by प्लस c के रूप में होता है, यानी c बराबर की इधर रहता है, इसलिए इधर ले आ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि एक मिनट, दूसरा समीकरण ले ली क्या भैया, अरे ऊपर वाला समीकरण था, नीचे वाला ले ली, काहे रे सर, हुआ तो ऐसा काहे करता है। दूसरा देखो 8 जो समीकरण था ये वाला है ना सवाल, 8x प्लस 5y है ना, और इक्वल टू 9, तो इधर के -9 हो जाएगा इक्वल टू 0, और इधर है kx प्लस 10 y, बिल्कुल जैसा पहले वाला क्वेश्चन बनाए बेटा, बिल्कुल उसी प्रकार से। ये 10y है और इधर आएगा तो -15 बराबर 0। बस समांतर है तो क्या हो जाए, a1/a2, क्योंकि समांतर है इक्वल टू b1/b2, और नॉट इक्वल टू c1/c2 भी हो जाएगा, बट हमको वैल्यू निकालने के लिए उसका जरूरत नहीं पड़ता है। क्या लगा देंगे, a1 की जगह पे 8, a2 की जगह पे भैया k है, b1/b2 यानी 5/10 भैया, क्या बात है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, के को उधर गुना करो, 2 को इधर ले जाओ, तो 2 8 हो जाएगा 16, और के गुना 1 हो जाएगा के, यानी के का वैल्यू क्या आ जाए बोलो, 16। अरे कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन नंबर बी, कहीं हार्ड लग रहा है बताओ, बिल्कुल हार्ड। देखो कभी नहीं पढ़े हो तो थोड़ा आपको बुझाएगा, लेकिन पढ़े हो ना भैया टक टक मारोगे छक्का, है ना। ऐसे चिंता ना करो आप लोगों का, और आप लोग अब YouTube पर मैं आप लोगों का रेगुलर थोड़ा वीडियोस डालता रहूंगा, है ना। आप लोग इसी प्रकार से ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छा हो, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर जी आप पढ़ा नहीं रहे हो। तो देखो 11 नंबर सवाल क्या मेरे लाडलो, कि समीकरण 2 को दिया है को 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 को 3x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो मैं क्या लिखूंगा मेरे लाडलो, 5x प्लस 3y है ना इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दो को समीकरण मिल गया, इसको हल क्या है, इसका हल करने के लिए मेरे भैया आपको कोई भी एक विधि लगाना पड़ेगा, या फिर आप कुछ ना करो, आप ऑप्शन दे के सब बना सकते हो। कैसे सर, देखो आप पहले समीकरण 1 को ले लो, x का मान क्या है 1 और y का मान कितना है -1, चलो रख के देखते हैं, इसमें पहले रखते हैं। अगर x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और y का मान -1 रखेंगे तो इधर 3 गुना -1 गुना -3 हो जाएगा ना, 3 गुना, अगर 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 होगा, प्लस माइनस से -3 हो जाएगा, 5 में 3 गया तो 4 आया क्या, 2 आएगा, मतलब ये वाला भैया काम नहीं करेगा, ये समीकरण को हटा दो। दूसरा यूज करके देखो, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2, तो 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और y का वैल्यू अगर -2 रखेंगे है ना, तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और माइनस तो -6, 10 में 6 का तो 4, बिल्कुल सर इधर भी 4 है और ये भी 4 ही आ रहा है, यानी ये काम कर रहा है यहाँ पर। लेकिन एक में करने से ना चली, दोनों में काम करना पड़ी, समझी। देखो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 2 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा भैया, माइनस है तो अब y का वैल्यू क्या रखेंगे, -2 ना, तो 2 और गुने y का वैल्यू -2 रख दो, तो 6 माइनस माइनस से प्लस, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, बस हो गया ना, इधर भी 10, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका परम सूचित उत्तर है। बाकी आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, फल्ला विधि, ढिमका विधि, लैंगचा विधि सब यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आंसर आएगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बोले तो भैया ऐसे आप बना सकते हो, है कि नहीं। अगला प्रश्न है क्या, देखो यदि x बराबर a और y बराबर b, समीकरण x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 4 का हल है, तो a और b का मान क्या है। कितना बढ़िया सवाल है, देखो कुछ नहीं है, आपको a और b का मान पूछा है, जहां x बराबर a है और y बराबर b है, तो हम रखते हैं, ये मान लेते हैं x है, ये मान लो y है, रख के देखो, अगर ये वाला 2 आ जा रहा है तो सही है, 3 माइनस x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू 3 और -5 करेंगे तो -2 आएगा, यानी ये नहीं आ रहा है। अच्छा 5 और 3 है तो इधर 5 रखेंगे, इधर 3 रखेंगे। दूसरा वाला देखो ये तो काम नहीं किया ना, 5 रखो x का मान और y का मान 3 रख दो, 5 - 3 भैया 2 आ जा रहा है, यानी ये वाला सफल हो जा रहा है। इसमें भी रख के देख लो, 5 और 3 है ना, तो 5 और प्लस 3 करेंगे तो 5 और 3 8 हो रहा है। अरे सर जी इधर तो 4 है, अगर मैं ये 5 और 3 को यहां पे रखूं तो 5 + 3 8 होना चाहिए, लेकिन 4 हो रहा है ना, मतलब ये भी समीकरण काम नहीं करेगा। इसको रख के देख लो,
3 और 1 को, तो यहां 3 रखेंगे और 1 रखेंगे तो 3 में 1 गया तो कितना बचेगा 2, यानी ये सफल हो गया। यहां पर 3 रखेंगे और यहां पर 1 रखेंगे, चूंकि x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1 है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, यानी ये सफल हो गया, दोनों सफल हो गया। तो भैया आपका भी जिंदगी सफल हो गया। समझ गए? बिल्कुल। ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, और हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए सफर अब भी जारी है बेटा, मेहनत अब भी जारी है मेरे लाडलो, पढ़ाई अब भी जारी है। मेहनत करो और उस दिन के लिए पढ़ो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन के लिए पढ़ो जिस दिन आपके माता पिता के चेहरे पे खुशी आएगा। बेटा उससे बड़ा सफलता जिंदगी में कुछ नहीं होता है ना। और आपके सामने वो मौका है, अभी तो शुरुआत है ना, अंत अभी बाकी है। लेकिन अभी सब खुद को चाहोगे ना बेटा, फोड़ के रख दोगे, रिजल्ट को ना अपने तरफ मोड़ के रख दोगे। बस इस प्रकार से पढ़ो आप बेटा। बाकी विकास सर आपके साथ हमेशा थे, आगे भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। अगला प्रश्न क्या देखो मेरे डाल लो। अगला प्रश्न जो है कि समीकरण रैखिक युग्म में दिया है 5x + 2y = 16 और एक दिया है 7x - 4y = 2 के हल है क्रमशः, आपको हल निकालने बोला है। तो कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 सबसे पहले रख के देखना है। अगर 16 आ जा रहा तो सही है, दूसरा में रख के देखेंगे। यानी दोनों समीकरण को जो वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, खुश कर देगा, है ना। यानी इधर 16 आ जाएगा रखने पर और इधर 2 आ जाएगा रखने पर, तो वही वाला आंसर हो जाएगा। जैसे हम ये वाला किए, डिट्टो ऐसे ही करके देखना है। तो कर लोगे मेरे लाडलो? तो इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट में बोलेंगे और मैं आप लोगों का कमेंट का बेटा इंतजार करूंगा, है ना। मैं आप लोगों का हर एक बच्चे कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। प्यारे बच्चों जरूर कमेंट करना, है ना, क्योंकि आपको पता है मैं हर एक बच्चों कमेंट देखता हूं और अच्छा लगे तो बेटा मैं एक लाइक भी दूंगा, है ना। चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समीकरण निगम फिर से दिया। देखो इसमें पूछा है कि कौन सा हल होगा। आपको समीकरण निगम दिख रहा होगा, क्या है? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। भैया अभी तो आपने बताया कि अगर इस प्रकार से कंडीशन है, देखो आपको कंडीशन सब याद रखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 यानी तीनों बराबर हो तो रेखाएं समपाती होगा और अनेक सारा हल होगा, और हल होगा तो संगत हो जाएगा। और एक दूसरा क्या कि a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 हो जाए तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, कोई एक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पे एक हल मिलेगा, और हल मिल रहा है तो संगत होगा। और लास्ट, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो ये समांतर होता है और कोई हल नहीं होता है। आई बात समझ में? तो यहां पूछा है क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समांतर होगा, और समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। समीकरण निगम दो दिया, इतना और इतना द्वारा निरूपित सरल रेखाएं, तो आपको वही वाला दिमाग यूज करना है। टेन 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 टेन। चलो क्या है, 2x - 3y = 0। दूसरा का है 3x, दूसरा क्या भैया, है ना, झारखंड के मेरे शेर और शेरनियों मचा दो तबाही। यहां c का वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2, दैट इज क्या हो जाएगा 2/3। वेरी गुड सर जी। आप दूसरा निकालो b1/b2, b1 कितना है सर जी -3, और b2 कितना है सर जी 4। तो ये -3/4, क्या दोनों बराबर दिख रहा है? बोलो सर इधर से भी बराबर नहीं दिख रहा है, यानी बराबर नहीं दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं क्या a1/a2 सर जी नॉट इक्वल टू है b किसका, b1/b2 का। नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। और प्रतिच्छेद कहीं दिख रहा है क्या? अरे सर जी ऑप्शन बी ताका झाकी कर रहा है, मार दो। आगे देखो, c के किस मान के लिए समीकरण निगम इसका और इसका अनंत हल है? इस प्रकार का प्रश्न अभी मैंने करा है कि समांतर होता तो क्या होता, कुछ नहीं। असंगत अनंत हल कब होता है? जब a1/a2, है ना बेटा, अनंत कब होता है बताओ? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2, है ना, एंड इक्वल टू c1/c2 हो। बस आप क्या करो, इसको खाली 2 को इधर ले आओ, ये हो जाए cx - y - 2 = 0, और ये हो जाए 6x - 2y, है ना, और -4 = 0। बस a1/a2 b1/b2 c1/c2 करो, आपका आराम से निकल जाएगा, है ना। बस इन दोनों को कर लो ना, उसी से आपका सी का वैल्यू निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पहले भी इस प्रकार से प्रश्न कराएं, इसका भी आंसर कमेंट में करना बेटा। आप कैसे करोगे ना, क्वेश्चन नंबर लिख के करना, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर लिख दिया 10 नंबर, आंसर कर देना, है ना। मुझे खुशी होगी बेहद अगर आप लोग इसका आंसर उत्तर करोगे तो, है ना लाडलो। आगे देखो, समीकरण निगम 2 को दिया है, इसका हल क्या है? तो फिर से वही वाला कहानी दोहराएंगे, एक एक बार रख के देखेंगे। जैसे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1, एक बार रखेंगे तो 2 रखेंगे तो भैया 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यह माइनस है और y का वैल्यू -1 है, तो -1 और यहां माइनस पहले से, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो गया। भैया ये तो खुश हो गया। दूसरा में रख के देखो, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये क्या है प्लस है, और y का वैल्यू कितना -1 ना, तो 2 × -1 -2, 2 और y का वैल्यू -1 है ना, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा -2, और 6 - 2 करोगे तो 4। भैया ये भी खुश हो गया, 4 आ गया, इधर भी 5, ये 5, यानी ये खुश हो गया। पहल का ही समीकरण से आंसर हो जाएगा।
कुछ दिक्कत है बताओ, बाकी और एक दो वीडियो आएगा बेटा, है ना। और आप लोग किस किस विषय का चाहते हो कमेंट करके जरूर बोलना। और आपका सारा विषय का पढ़ाई हो रहा है पीडब्ल्यू जैकबोर्ड पर, लाइव क्लासेस धुआंधार तरीके से, झारखंड में किसी चैनल में इस प्रकार से नहीं हो रहा है। 12 घंटे का लाइव क्लास, शाम को क्लास देख कर जाओगे बेटा, बोर्ड एग्जाम का तैयारी होगा और मंथली टेस्ट तक एकदम उड़ा के आओगे धुआं धुआं, है ना। मंथली टेस्ट तो भैया झांकी है, पूरा का पूरा पिक्चर बोर्ड एग्जाम में बाकी है, समझ रहे हो। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता, जिसका कोई हल नहीं होता, है ना, जो भैया सिंगल होता है, जिसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं होता, कोई हल नहीं होता, क्या कहलाएगा, असंगत, भैया उसका कोई संगे नहीं देगा। क्लियर है। चलो कैसा लगा वीडियो प्यारे बच्चों, एक कमेंट जरूर करना अपने प्यार विकास सर करने, और वो कमेंट देखकर बेटा हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो हर एक बच्चा कमेंट जरूर करना अगर दिल से अच्छा लगा है तो, वरना नहीं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इस प्रकार से वीडियो बना सकूं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।